पाक फौज का भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय गुरूर खाक में मिलाते हुए ऑपरेशन सिंदूर पल भर में मलिया मेट कर दिया। 5 भारतीय तैयारे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। दुश्मन ने हैबतज़दा होकर एलओसी के चारा कॉम्प्लेक्स, चिकोटी सेक्टर और लीपा सेक्टर पर सफेद परचम लहरा दिए। सफेद परचम लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय तैयारों को जनरल एरिया बठिंडा, अखनौर, औंतीपुर और एक मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया। इन तैयारों को उस वक्त गिराया गया जब इन तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 राफेल, एक MiG-29, एक सखनोए और एक कॉम्बैट ड्रोन शामिल है। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए। भारतीय छतरी, झन्ना और गद्दार पोस्टों को भी तबाह कर दिया। मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकतों की इत्तलात। बटल सेक्टर पर दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें राख कर दी गई। नेजा पेड़ सेक्टर पर भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह। भारतीय मीडिया का अपने 3 तैयारे गिरने का एतराफ। बुलडोजर से तैयारे का मलबा हटाने की वीडियो भी सामने आ गई। Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression. भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना तारीख दोहराई। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, 31 शहरी जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में 3, कोटली में 2, मुरीदके में 3 शहादतें हुई। सियालकोट में कोई नुकसान नहीं हुआ। 31 शहरी जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में 3, कोटली में 2, मुरीदके में 3 शहादतें। हमले के वक्त 57 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में थीं। हज़ारों की तादाद में सिविलियन मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है। यही सोच मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जहां अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को तलब किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की जरूरी कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए जान देना हमारा नस्बुल ऐन और खुशकिस्मती है। 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी, 7 खवातीन और 4 मर्द थे। वहां पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जारियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। वहां पर 3 शहीद हुए। इसके अलावा 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी। भारत की जारियत के बाद एक और इंसानियत सोज हरकत। पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नसैरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाया एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक शरंगेजी है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या भारत जानता है कि उसके क्या असरात होंगे? इसका क्या मतलब है? क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगी रवायात इस बात की इजाजत देते हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर और डैम्स को निशाना बनाएं? भारत ने पाकिस्तान पर जो जारियत की है, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास से खिताब। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आला अस्करी हुकाम और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की आइंदा हिकमत अमली पर गौर। सिफारती इक़दामात और आलमी बरादरी से राब्तों के हवाले से मुशावरत। अस्करी हुकाम की भारत के अमलों और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे। भारतीय नाज़ुमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को खबरदार किया गया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय जारियत पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। यकतरफा इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी कवानीन और बैनुल रियासती ज़वाबित के मुनाफी हैं।
पाकिस्तान ने भारतीय हमले से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है। भारतीय फजाइया ने भारत की फजाई हदूद के अंदर रहते हुए स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने दो एटमी ताकतों को एक बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। बुज़दिल दुश्मन ने छुपकर वार किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत के पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, भारतीय जारहियत की भरपूर मजम्मत। कहा भारत ने जिस तरह हमला किया उससे बढ़कर जवाब दे रहे हैं। कोई मुल्क खुलकर भारत की हिमायत में सामने नहीं आया। अब दुनिया देख रही है कि भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया। हम जंगी मैदान और सफारती सतह पर भारत को भरपूर जवाब देंगे। अहमकाना हमला किया है और पाकिस्तान ने कई गुना ज्यादा रिस्पांस दिया। हमने 5 उनके जहाज मार गिराए और 1 उनका ड्रोन मार गिराया। सफेद झंडा लहराना भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है। भारत तहकीकात से हमेशा भागता रहा, आज बदला लेने आया और भाग गया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने तबाहशुदा तैयारों का मलबा दिखाया, जो पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी रात कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल को खुद मॉनिटर किया। पूरी कौम अपने अफवाज के साथ खड़ी है और जब कौम मुत्तहिद हो तो दुश्मन का मुकाबला भरपूर तरीके से करती है। पाकिस्तान ने दिफाई कार्रवाई के दौरान किसी भारतीय शहरी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ दुश्मन के जंगी असासों को तबाह किया। दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना, यह शर्म की बात है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश यही है कि यह सब जल्द खत्म हो। अमेरिकी वज़ीर खारजा माकू का भी कहना है कि अमेरिका पाक भारत कशीदगी पर गहरी नजर रखे हुए है। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों ममालिक तसादुम से गुरेज करें और बाहमी राब्ता बरकरार रखें। अमरीकी वज़ीर खारजा ने दोनों ममालिक के कौमी सिक्योरिटी के मशीरों से राब्ता भी किया। तर्जमान टिमी ब्रूस बोली, अमरीका लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल का जायजा ले रहा है, पेचीदा हालात में आने वाली रिपोर्ट से आगाह हैं। चीन की पाकिस्तान पर भारतीय बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान का कहना है, चीन भारत की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता है, हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करते हैं। फरीक़ैन पर जोर देते हैं कि अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करें। हम मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाया थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये मुल्क चीन के भी हमसाए हैं। तहम्मुल से काम लें, सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। फरीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से मुमकिन है। सबसे पहले अमन को मौका देना होगा। जापान का भारत की इश्तियाल अंगेजी पर गहरी तशवीश का इजहार। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजीद जवाबी कार्रवाइयों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत के जरिए सूरत हाल को मुस्तहकम करने की अपील की है। अयाशी ने कहा कि हमें शदीद तशवीश है कि यह वाक़या बदला लेने की कार्रवाइयों को जन्म दे सकता है और मुकम्मल जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। भारत पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से बौखला गया। पहले जंग मुसल्लत की, अब खत्म कराने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। भारतीय हुकाम ने अब दुनिया के हुक्मरानों से राब्ता किया, दरख्वास्त की कि अरब हुक्मरान खुसूसन अमाराती हुकाम कशीदगी कम कराएं। पाकिस्तान पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपीलें। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला का कहना है, भारत और पाकिस्तान कशीदगी से गुरेज करे, इससे इलाकाई और आलमी अमन को खतरा हो सकता है। बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम पर जोर देना जरूरी है। भारतीय फ़िज़ाइया का मिस एडवेंचर सरहद पार भी भारी पड़ा। राफेल तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए।
पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के जेर इस्तेमाल 3 राफेल तैयारे भी तबाह किए। तैयारा साज फ्रेंच कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स तैयारे तबाह होते ही गिर गए। आलमी खबर एजेंसीज के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट के शेयर्स की कीमत 1.64% गिर गई। इसकी वजह भारतीय फजाइया में राफेल तैयारों की नाकामी है। माहिरीन के मुताबिक राफेल तैयारे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस समझे जाते हैं। भारतीय फजाइया इन तैयारों पर खासा इन्हिसार करती है। भारत ने गुज़िश्ता माह फ्रांस के साथ मजीद 26 राफेल M जंगी तैयारों की खरीदारी का मुआहदा भी किया था। हालिया वाक़े के बाद भारतीय फजाई हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे हैं। सोशल मीडिया और अस्करी तजिया निगारों की जानिब से भी राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। भारत के हमले के बाद पंजाब में हंगामी हालत नाफज। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबे के तालीमी इदारे बंद। हंगामी हालत नाफज कर दी गई। मरियम नवाज ने भारत के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत मेरे ईमान और हल्फ का हिस्सा है। पंजाब की सरजमीन गाजियों और शहदा की अमीन है। इस सरजमीन पर बहने वाले मासूमों का खून हम पर कर्ज है। पूरी कौम पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। इंतजामिया को फौरी तौर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अहकाम जारी कर दिए। सरकारी अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। शहरी दिफा समेत तमाम इदारों के अफसरान और अमला तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद कुछ देर बंद रहने के बाद बहाल। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बाद 48 घंटे के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की गई थी। तमाम परवाज़ें मनसूख करके मुसाफिरों को घर भेज दिया गया था। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पहला हुक्मनामा वापस ले लिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद करने का नोटिस मनसूख कर दिया। नए नोटिस में कहा गया है कि परवाज़ों का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक होगा। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहें। तुर्किया का भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ़ौन। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत की मजम्मत। पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी और बेगुनाह शहरियों की शहादत पर तशवीश का इजहार। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। इलाकाई सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हालात पर करीबी राब्ते में रहने और बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में तुर्क सफीर की भी इसहाक डार से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज हमले में मासूम शहरियों की शहादत की मजम्मत। इलाकाई सिक्योरिटी को लाहक खतरात पर तबादला ख्याल। मौजूदा हालात में ताउन यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारतीय बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत। कहते हैं, भारतीय जारियत को हरगिज़ नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बहादुर पाँच खुसूसन हमारी जांबाज फ़ज़ाइया पूरी अज़्म हौसले के साथ जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान एक और मुत्तहिद है। मासूम ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। हम अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसफा भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान पर भारत के गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। भारतीय हमला हमारी खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और बिला इश्तियाल जारियत है। शहरी रहमान का कहना है, मोदी ने इब्तिदा कर दी, इक़्तिदाम पाकिस्तान करेगा। भारत ने मिसाइल दाग कर अपनी नापाक नीयत को बेनकाब कर दिया। भारत ने अमन की पेशकश को कमजोरी समझा। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तमाम तिब्बी अमले को अलर्ट रहने का हुक्म। वफाकी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद के पिम्स और पोली क्लिनिक समेत तमाम अस्पतालों में छुट्टियां मनसूख। शहर से बाहर मौजूद तिब्बी अमले को भी फौरी वापस रिपोर्ट करने की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत की जानिब से मासूम शहरियों और मस्जिद पर हमला करके इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी गई। मोदी सरकार का ये बुज़दिलाना इक़दाम नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान का हर शहरी अब फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वक्त आ गया है कि भारत की खुशी को सफ़े मातम में बदला जाए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब मैदान जंग में शामिल है। दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान अफवाज को हमेशा फतह व कामरानी नसीब हो। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके मासूम जानों की निशाना बनाया। शहरी इलाकों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। मोदी ने खित्ते के अमन को तबाह करने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर साहब कहते हैं, पाक फौज ने माजी की तरह एक बार फिर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पाक फौज ने भारत को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया है। दुश्मन के कई तैयारे गिराकर पाक फौज ने साबित कर दिया है कि हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है।
कौम में इत्मीनान रखे, हमारी फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। मुल्क और सरहदों की हिफाजत मजबूत फौज और मर्द आहन आर्मी चीफ के हाथ में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, रात के अंधेरे में भारत का आबादी पर हमला खुली जारियत और बुजदिली है। सिविलियन आबादी और मस्जिद पर हमला नाकाबिले मुआफी जुर्म है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का भावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। MSBVH और कमांडिंग ऑफिसर CMH बहावलपुर भी कोर कमांडर के हमरा थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने भारतीय बुज़दिलाना हमले में जख्मी और मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की। जख्मियों की खैरियत भी दे रहा था। फौजी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हिदायत की कि जख्मी शहरियों को तमाम जरूरी तबीब इमदाद फराहम की जाए। अस्पताल में पुरजोर शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।